जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, तो आज हमने जो अपना टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है जी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। आप लोगों को बोर्ड में काफ़ी दफ़ा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो एक्सप्लेन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में हम लोगों ने डिस्कस करना है, आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास 3 किस्म के स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जैसे कि हमारे पास 3 किस्म के आप यूनिट्स लगा लें, अलग-अलग 3 किस्म के स्केल्स होंगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो बेटा हमारे पास 3 किस्म के स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो बेटा एक स्केल हमारे पास क्या है, वन इज़ द सेल्सियस स्केल जिसको सेंटीग्रेड स्केल बोलेंगे, एक हमारे पास होगा फ़ारेनहाइट स्केल, और एक हमारे पास कौन सा स्केल होगा, दैट वन इज़ द केल्विन स्केल। ये आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ जाता है, हाउ मेनी स्केल्स इन इट एंड राइट अ नेम इन इट। तो आपने बताना है जी 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और थर्ड वन हमारे पास क्या है, विच इज़ द केल्विन। जी अब ज़रा मैं उसको ऊपर से रीड आउट करूँगा, देखिएगा। अ स्केल इज मार्क्ड ऑन द थर्मोमीटर, द थर्मोमीटर ऑफ अ बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द थर्मोमीटर कैन बी रीड ऑन दैट स्केल। तो इन 3 स्केल से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर इन कॉमन यूज। तो बेटा 3 किस्म के हमारे पास जो स्केल्स हैं, एक हमारे पास सेल्सियस स्केल है, एक हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, और एक हमारे पास क्या है, थर्ड वन इज़ द केल्विन स्केल। अच्छा, आपको हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था, पॉइंट्स पढ़ाए थे आपको मैंने, एक लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो कि एक मिनिमम लेवल तक जाता है। हायर फिक्स पॉइंट कौन सा फिक्स पॉइंट होगा, जो कि अपर लेवल तक जाएगा। ठीक है, तो 2 किस्म के पॉइंट होंगे, या तो बॉडी आपके पास ठंडी होगी या तो बॉडी आपके पास क्या होगी, गर्म होगी। 2 पॉइंट्स हैं, दरमियान वाले कोई पॉइंट नहीं जाना आपने सर, या तो बॉडी बहुत ठंडी होगी या तो बॉडी आपके पास क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा गर्म होगी। अब यहाँ पर आपने ना 3 स्केल देखने, एक हमारे पास सेल्सियस स्केल है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है, और एक हमारे पास केल्विन स्केल है। तो सेल्सियस स्केल का भी एक लोअर पॉइंट होगा और एक अपर पॉइंट होगा, फ़ारेनहाइट स्केल का भी एक लोअर पॉइंट होगा, एक अपर पॉइंट होगा। इसी तरह केल्विन स्केल का भी एक लोअर पॉइंट होगा और एक हमारे पास क्या होगा, अपर पॉइंट होगा। अब आपने यहाँ पर एक बड़े गौर से बात सुननी है सारे बच्चों ने, बेटा मेरे कंसंट्रेट, मुझे आप लोगों की बड़ी तवज्जो चाहिए। सेल्सियस स्केल आपने देखना है, सेल्सियस स्केल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका लोअर पॉइंट देखना है। सेल्सियस स्केल का लोअर पॉइंट हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, इसका हमारे पास क्या है, 0। सेल्सियस स्केल का लोअर पॉइंट विल बी इक्वल टू द 0। और अगर सेल्सियस स्केल का अपर पॉइंट देखेंगे, दिस अपर पॉइंट विल बी 100, दिस अपर पॉइंट विल बी 100। उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल देखेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल का जो लोअर पॉइंट है विल बी 32। ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल का जो अपर पॉइंट है विल बी 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब ज़रा केल्विन स्केल देखें, केल्विन स्केल का जो लोअर पॉइंट है विल बी 273, और केल्विन स्केल का जो अपर पॉइंट है विल बी 373। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि आपको 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए। अब आपने ना एक बात और देखनी है, अब आपने इनका इंटरवल निकालना है। ठीक है, इनकी रेंजेस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अगर मैंने सेल्सियस की रेंज निकाल दी हो तो आपने याद रखना, हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे कम वाली। अब इसकी इधर देखिएगा, सेल्सियस की मैं बात करूँगा, सेल्सियस की ज़्यादा वाली वैल्यू क्या है, 100। तो 100 माइनस, और इसकी लोअर वैल्यू क्या है, 0। तो आपके पास क्या आएगा, 0। तो आपने बात याद रखनी है, यहाँ पर जो सेल्सियस की जो डिवीजन की गई है वो हमारे पास कितनी, 100 है। सेल्सियस की डिवीजन कितनी है, 100। एक बात ये, अब फ़ारेनहाइट की मैं बात करूँगा। अब फ़ारेनहाइट बेटा जी हमने देखना है, फ़ारेनहाइट की डिवीजन, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 212, और इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है, 32। इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 180, आपके पास क्या आएगा, 180। अब केल्विन की देखो, केल्विन की रेंज क्या है, केल्विन का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 373, और केल्विन का अपर पॉइंट क्या है, 273। तो आंसर क्या आएगा, 100। तो आंसर क्या आएगा, 100। तो अब ज़रा मैं थोड़ा सा समराइज़ करूँ, सेल्सियस का आंसर क्या आया है, सेल्सियस का जो इंटरवल आया वो कितना है, 100। फ़ारेनहाइट का इंटरवल कितना आया, 180, और केल्विन का इंटरवल कितना आया, 100। तो इन तीनों में से कौन सा दो है जो कि इक्वल है, देखें किसका आंसर 100 आया, सेल्सियस का और केल्विन दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है, 100 है। तो आपने याद रखना है, हमारे पास जो सेल्सियस है वो इक्वल होगा किसके, केल्विन के। सेल्सियस विल बी इक्वल टू द
केल्विन। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिवीजन्स हैं, ये वाली जो देखिए इसकी भी 100 डिवीजन है और इसकी भी क्या है 100 डिवीजन है, दोनों की डिवीजन्स इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे जो सेल्सियस है वो इक्वल है किसके? केल्विन के। जी अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, देखिएगा जी। अब वो क्या कहता है कि ऑन सेल्सियस स्केल द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इनटू 100 डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, मैंने बता दिया डिवीजन्स जो थी वो कितनी थी सेल्सियस की 100 थी। उसके बाद और जो लोअर पार्ट था बेटा जी वो हमारे पास कितना था? दैट विल बी 0, और जो अपर पार्ट था वो कितना था? विल बी 100। उसके बाद ऑन फ़ारेनहाइट स्केल द इंटरवल, जो फ़ारेनहाइट की जो डिवीजन्स थी वो कितनी थी? 180 डिवीजन्स थी मैंने बताया, और उसका अपर फिक्स पॉइंट क्या था? दैट विल बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो अपर पॉइंट था दैट विल बी इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद आगे कहता है जी कि in SI units the unit of temperature of Kelvin K and its scale called Kelvin scale of temperature as shown in figure। अच्छा, ये आपने याद रखना है, अगर वो आपको बोर्ड में MCQ पूछता भी है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है उसका SI यूनिट क्या है, टेम्परेचर का SI यूनिट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन, तो याद रखना है टेम्परेचर का SI यूनिट हमारे पास क्या है? विल बी इक्वल टू द केल्विन। MCQs इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द इंटरवल बिटवीन द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इन डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, तो सेल्सियस की भी 100 डिवीजन्स थी और केल्विन की भी कितनी डिवीजन है? 100 डिवीजन, तो दोनों क्या इक्वल है। तो यहाँ पे लिखा भी है थर्स अ चेंज इन 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द चेंज इन 1 केल्विन। तो याद रखें जो 1 डिग्री सेल्सियस है वो इक्वल है किसके? 1 केल्विन, क्योंकि दोनों क्या थे? इक्वल थे जी। उसके बाद जी क्या कहता है? द लोअर फिक्स पॉइंट, अच्छा जी, और केल्विन का जो लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 273, और केल्विन का जो अपर फिक्स पॉइंट है वो कितना हमारे पास? 373। उसके बाद जी ये चीज़ें याद रख रहे हैं। उसके बाद एज MCQ उसका नीचे आता है द ज़ीरो ऑन द स्केल, द ज़ीरो ऑन द स्केल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है ये थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होती, इस वैल्यू को कभी भी हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है? -273 की। टेम्परेचर इतना कम होता है कि इसमें कोई भी ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो हम वहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बेटा जी स्केल्स के बारे में मैंने बड़ा थोरली आप लोगों को बताया है, तो आपने मेरा बेटा ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे जी प्यारे बच्चों। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।